हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ चुके हैं हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में इंसर्ट के अंदर जो टेबल्स टेबल्स का जो टैब होता है, आज हम उसे सीखने वाले हैं। ठीक है, इंसर्ट के अंदर टेबल्स। ठीक है, तो इसमें किस किस टाइप की टेबल्स होती हैं वो आपको आज मैं बताने वाला हूँ तुमको। सबसे पहले आपका जो है पायट टेबल। ठीक है, इसको खोलने का शॉर्टकट क्या होता है, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ऑल्ट प्रेस करते ही सभी टैब्स के लिए एक एक अल्फ़ाबेट आ चुका है। तो हमें खोलना है इंसर्ट, तो आप प्रेस करेंगे एन। ठीक है, एन ओपन होने के बाद फिर ये आया पायट टेबल। तो पायट टेबल के लिए आपके पास क्या है, अल्फ़ाबेट वी। तो आप प्रेस करेंगे वी। जैसे ही आप वी प्रेस करेंगे, आपका पायट टेबल का टैब जो है वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो खुल गया है, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो इसने पूछा कि आपका जो टेबल है, ठीक है, उसका रेंज बताइए। तो आप यहाँ से देते हैं उसका रेंज। अगर आपने कहीं पे सिलेक्शन रख रखा है, ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्टली कहीं पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसको पायर टेबल पे जाके क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये पूरा उस एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन आपको भी फिर भी क्रॉस चेक करना जरूरी है कि आपका सारा डाटा आया या नहीं आया। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि पूरा डाटा ना आया हो, तो आप यहाँ पे जाके, ठीक है, पूरा एरिया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ठीक है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे जाएगा कि यस, आपका पूरा डाटा, सारी की सारी रोज और पूरे के पूरे रोज और पूरे के पूरे कॉलम आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, एक चीज और, पायट टेबल में आपकी सभी हेडिंग जो होती हैं वो जरूरी है। सभी जो हेडिंग होती है ना, वो होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी रोज होनी जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपसे अगली चीज पूछता है कि आप, ये क्या पूछ रहा है, चूज वेयर यू वांट द पायट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आप अपनी पायट टेबल कहाँ डालना चाहते हैं, नई वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जो आपने ऑलरेडी वर्कशीट्स बना रखी हैं, इनमें से किसी पे अगर आप डालना चाहते हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी। पहले आप एक बार न्यू वर्कशीट देखिए, फिर उसके बाद हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाएंगे। ठीक है, और फिर हम करते हैं ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो आपके पास ब्लैंक पायट टेबल आ जाएगी एक नई शीट के ऊपर, शीट नंबर 4। एकदम ब्लैंक पायट टेबल आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इस पायट टेबल में आप जितने भी आपके इस टेबल में जितनी भी रोज के हेडिंग हैं, ये सॉरी कॉलम्स के जितने भी हेडिंग है ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ शो होंगे। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे डालोगे कि क्या चीज आपको कहाँ चाहिए। मुझे रो में चाहिए कंट्री वाइज डाटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिया और मैं नीचे इसको लेके आया रोज के अंदर, और मैंने रोज में रख दिया। तो जैसे ही मैं रोज पे लाके रखूंगा डाटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज में सारी की सारी कंट्रीज आ चुकी हैं। कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, है ना, ये आ चुकी हैं। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे इनके प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट नहीं, मुझे ये देखना है कि इनका कितना प्रॉफिट है। ठीक है, किस कंट्री में कितना प्रॉफिट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के नीचे लेके आऊंगा और यहाँ वैल्यूज में डाल दूंगा। जैसे ही वैल्यूज में डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट इनका आ जाएगा कि किसका कितना कितना प्रॉफिट है। ठीक है, एक चीज और, कि जब आप पायट टेबल बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट की जगह पे काउंट ऑफ प्रॉफिट, एवरेज ऑफ प्रॉफिट, या इस तरीके की कोई भी डायलॉग आता है, सम की जगह कुछ और आता है। तो आप उसको कैसे चेंज करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, वैल्यू फील्ड में जाएंगे, और वैल्यू फील्ड में जाके आप क्या कर दोगे, अगर काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, और आपको सम चाहिए, तो आप सम पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया न्यू वर्कशीट पे। अब हम आते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। मैंने क्या किया, ये
हम इसी को एग्जिस्टिंग वर्कशीट मान लेते हैं। ये जितना भी डाटा है इसको हटा देते हैं, दोबारा क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और इस पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल हम डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए, आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है। हम दोबारा से आते हैं इंसर्ट टेबल पे, ठीक है। इंसर्ट के टेबल्स में हम जाके अब हमें फिर से पायट टेबल चाहिए इसी डाटा की, ठीक है। तो हमने कर्सर यहाँ पे रखा है इस पे, और यहाँ पे जाके हम करेंगे इंसर्ट पे क्लिक। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे पायट टेबल। डाटा हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे डाटा से भी आप डाटा चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसके लिए पायट टेबल की एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आप पूरी डिटेल ले सकते हो। अभी मैं ऊपर ही ऊपर दिखा देता हूँ आपको। अब मुझे चाहिए इसी सीट में, जो मेरे पास पहले से पड़ी है उसी सीट में डाटा चाहिए। तो आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग सीट पे क्लिक करोगे, लोकेशन पे क्लिक करोगे, और बस आप उस सीट पे जाके उस डाटा को सिलेक्ट कर लोगे, मीन्स उस सेल को सिलेक्ट कर लोगे जहां पे आपको ये पायट टेबल जहां से स्टार्ट करवानी है, और फिर ओके कर दो। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये देखिए आपके दोबारा से पायट टेबल बिल्कुल ब्लैंक, जैसी पहले आई थी वैसे ही आ चुकी है। आप प्रोडक्ट वाइज या फिर कंट्री वाइज या सिटी वाइज अपनी सेल या फिर प्रॉफिट या कुछ भी चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया इंसर्ट टैब में पहली चीज। और पहली चीज थी आपकी टेबल, पायट टेबल, ठीक है। तो पायट टेबल आपकी हो गई, पायट टेबल हो गई। अब आती है रिकमेंडेड पायट टेबल। रिकमेंडेड पायट टेबल क्या होती है, यहाँ पे आपने जब क्लिक किया था तो ये ब्लैंक पायट टेबल आई थी, मतलब आपको डाटा फिल करना पड़ा था खुद, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये कुछ फील्ड के हिसाब से अपने हिसाब से ही कुछ डाटा की पायट टेबल बना के आपको दिखा देती है कि आपको इनमें से किस टाइप की पायट टेबल चाहिए, कौन सी पायट टेबल चाहिए। हो सकता है कि उनमें से ही मेरे जो काम की फाइल है वो बन जाए, है ना। तो मैंने सिलेक्शन रखा, ठीक है, रिकमेंडेड पायट टेबल पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने डाटा बना के दे दिया मेरे को। अब आप इनमें से सिलेक्ट कर लो कि आपको किस टाइप की पायट टेबल चाहिए। अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आती, जैसे आपको पहले वाली चाहिए थी वैसे ही फिर से ब्लैंक चाहिए, तो आप ब्लैंक पायट टेबल पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको चाहिए कि नहीं इस डाटा की नहीं, मुझे कहीं और किसी और डाटा की चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने जैसे क्लिक किया कि मुझे ये पायट टेबल चाहिए, ठीक है, मैंने ये डाल दिया कि मुझे इस तरीके से पायट टेबल चाहिए और मैंने कर दिया ओके। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए नई शीट बन के पायट टेबल आपके सामने आ चुकी है। रो लेवल और कंट्री वाइज आपका पूरी की पूरी सेल आपके सामने आ गई है, ठीक है। सॉरी सेल नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिकमेंडेड पायट टेबल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारी अगली चीज है इंसर्ट में टेबल। ये तो हो गया पायट टेबल, है ना। अब आपके आते हैं टेबल, कि आपका ये जो डाटा है इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट क्यों करना है इसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर कोई भी चीज दोबारा डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ गवर्नमेंट, ठीक है, कनाडा, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये सारा का सारा वो करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे किसी में भी कोई फॉर्मूला भी लगाता हूँ ना, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आएगा। लेकिन पायट टेबल क्या करता है कि जो डाटा आप यहाँ पे डालते हैं, अब जैसे मैंने इसको किया टेबल में कन्वर्ट, टेबल पे क्लिक किया, ठीक है। इसने पूछा किस डाटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो जो डाटा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है मुझे वही करना है, ठीक है। और यहाँ पे टिक लगा दोगे क्योंकि आपके डाटा में हेडर है ना, हेडिंग डली हुई है ना, तो आप कर दोगे माई टेबल हैज हेडर और ओके कर दोगे। तो ये लीजिए आपका डाटा तैयार हो गया। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे अभी यहाँ तक ही है टेबल, है ना। अब आप चाहते हो कि नहीं मेरे को यहाँ तक टेबल चाहिए, है ना, कि ये डाटा जो मैं यहाँ पे डालूं वो भी टेबल के अंदर आना चाहिए अपने आप। तो आप बस यहाँ पे क्लिक करके एंटर मारोगे, ये ऑटोमेटिकली ये देखिए
आपकी टेबल आगे बढ़ गई। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह भी लगाए होते तो आपको फॉर्मूले नीचे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली टेबल के साथ जैसे ये टेबल आगे बढ़ गई है आपका फॉर्मूला भी आगे बढ़ जाता है। तो ये होता है आपके टेबल का यूज। ठीक है, तो ऐसे ही और भी धीरे धीरे टेबल के यूज में आपको आगे की वीडियोस में बताता रहूंगा। पाइप टेबल की भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपके टेबल की भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बिगनर लेवल पे चल रहे हैं, तो बिगनर लेवल पे अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर के टॉपिक्स बताऊंगा, फिर टॉपिक्स के अंदर हम डीप डाइव करेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।